आपकी अप्रोच क्या हो। हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के इक्विटी हेड और पोर्टफोलियो मैनेजर सौरभ पटवा जुड़े हैं। सौरभ जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट को देखकर, क्या गुड एक नई आफ्टरनून। तेजी की शुरुआत हुई है और क्या यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बनेंगे? गुड आफ्टरनून अनुज, धन्यवाद आपने यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। जी, आप ऐसा देखेंगे तो लास्ट जब से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, चीजें इंडिया के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्प्रूव हुई है। इंडिया के लिए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो बड़े कंसर्न्स थे वो थे कि ऑयल प्राइस बढ़ना जिसकी वजह से करेंसी कमजोर हो रही थी, कैड इम्पैक्ट हो रहा था। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, ये दोनों चीजें इंडिया के फेवर में आ जाती है। तो वो बेस में देखते हुए इंडिया स्ट्रेटेजिकली जो अपनी लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पे जा रहा था, उसका जो एक छोटा सा ब्रेक लगा था, उससे वापस मार्केट को इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये पहला है। दूसरा क्या है, देखेंगे आप लास्ट ये वॉर होने से पहले भी इंडिया में एआई की वजह से काफी एफपीआई फ्लोज आ रहे थे कि इंडिया स्ट्रक्चरली एआई के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और इसके लिए इंडिया से पैसा बाहर निकल के दूसरे देशों में जा रहा था। ये दोनों उसमें भी वहां पे अभी आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस अब जो आ रहे हैं वो ग्लोबल एआई कंपनीज के जो अब बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, उसके कंटेक्स्ट में कुछ पैसा वापस इंडिया में आ रहा है। आप देखेंगे तो मई, मार्च, अप्रैल, मई में एवरी मंथ हमने एफपीआई फ्लोज बहुत बड़ा नंबर देगा, बट वो हर महीने घट रहा था। जून में अगर आप लास्ट 6-7 दिन देखेंगे तो जो पेस ऑफ आउटफ्लो था बहुत स्लो डाउन हो गया है। तो इंक्रीमेंट और ये एक तरफ से हुआ ऑन फ्लो साइड। इसके अगेंस्ट में अगर हम वैल्यूएशन देखते हैं लास्ट 2 साल से, वाइल इंडिया का जो नंबर रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ है, स्मॉल, मिड, लार्ज हर कैटेगरी में वो इंप्रूव हुआ है, बट उसके साथ में स्टॉक्स करेक्ट हो गए हैं, तो उससे हमारा वैल्यूएशन लेवल पे बड़ा अच्छा कंफर्ट आ गया है ऑन अ वेरी वेरी ब्रॉडर बेसिस। ऑफ कोर्स देयर वर सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी बिजनेसेस जहां पे मैक्रो आउटलुक खराब है, द बिजनेसेस हैव नॉट डन वेल, एग्जीक्यूशन खराब रहा है। बट अगर आप ब्रॉड बेसिस पे देखेंगे तो आज सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज आपको काफी सेक्टर्स में मिलेगी। दिस इज ये हमारा ब्रॉड बेस्ड व्यू है ऑन द ओवरऑल मार्केट। वी बिलीव कि यहाँ से मार्केट स्टेबल से पॉजिटिव मूड पे जाएगा गिवन द करंट कंटेक्स्ट, एंड स्टॉक लेवल पे डिलीवरी विल बी ड्रिवन बाय अर्निंग्स। जहां जहां अर्निंग्स आएगी वहां वहां पे स्टॉक रिटर्न दिखेगा, और अर्निंग्स आने के लिए कंपनीज को बहुत मैक्रो लेवल का टेलविंड लगेगा और उसके साथ साथ माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट का अच्छा एग्जीक्यूशन लगेगा, जी। और ये पॉकेट्स में हमको दिख रहा है। सौरभ, ये ठीक है, अभी आपने पहले प्रश्न के उत्तर में आपने पूरे अपने व्यू की मैपिंग कर दी। अब आते हैं उन पॉकेट्स पे जहां स्ट्रेंथ नजर आ रही है ना। इस बार लीडरशिप बैंक निफ्टी के रिवर्सल में, या फिर 58,000 पे, 58,200 पे जहां निफ्टी बैंक खड़ा है, लेके आए हैं प्राइवेट बैंक्स। लास्ट टाइम जब क्रूड 60 की ट्रेजेक्टरी में था, उस वक्त पीएसयूज डिलीवर कर रहे थे। अब आईसीआईसीआई बैंक इन कमांड है, स्टॉक इन कमांड। एचडीएफसी बैंक में कुछ रिवर्सल है। आपका पिकिंग ऑर्डर इस वक्त बैंकिंग में क्या है? देखिए, बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, दोनों की अपनी प्लेसमेंट अलग है। जैसे आप पीएसयू बैंक में देखेंगे, जो लीडर है पीएसयू बैंक में, उसके केस में उसका आरओई प्रोफाइल बहुत इंप्रूव हुआ है लास्ट कुछ सालों में। उसका नेक्स्ट उसके पास फ्लो, उसने इक्विटी रेज किया है, उसने उसके केस में दो आईपीओ आने वाले हैं, जो उसकी सब्सिडरी का है और दूसरा एनएसई को है, तो उसको वहां से फ्लो आने वाला है, तो उसका एक अलग एडवांटेज है। इसके साथ-साथ अगर आप प्राइवेट बैंक देखेंगे, तो प्राइवेट बैंक के अंदर भी जो रिसेंट आरबीआई के जो स्टेप्स लिए गए हैं, वो उनके लिए बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे आप एफसीएनआर डिपॉज़िट देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ के लिए साथ में उनको चाहिए डिपॉज़िट्स। अगर ये एफसीएनआर डिपॉज़िट आता है, जो आरबीआई ने कल और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अपने एफएक्यूज़ रिलीज़ किए, उससे और क्लैरिटी आई है, तो उससे उनका जो बड़ा डिपॉज़िट का इश्यू था, वो रिज़ॉल्व हो रहा है। इसके साथ-साथ आप देखेंगे कि इवन ऑन बोथ द प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स लास्ट काफी टाइम से कंसोलिडेट हुआ है, और प्राइवेट बैंक्स में खास करके बिकॉज़ काफी एफपीआई आउटफ्लो था, तो उनके यहाँ पे शेयर होल्डिंग ऑफ एफपीआई कम हुई है। बट ये धीरे-धीरे ये सब स्टेबलाइज हो रहा है। तो एट दिस मोमेंट डिपेंडिंग ऑन आप आरओई देख रहे हैं या आरओई देख रहे हैं, अगर आप आरओई देख रहे हैं और आप नियर टर्म ग्रोथ डिलीवरी ज्यादा देख रहे हैं, तो आप फोकस करेंगे प्राइवेट बैंक्स पे। अगर आप आरओई पे ज्यादा फोकस्ड हैं, जहाँ पे क्योंकि आज नियर टर्म में कोई एनपीएल कलेक्ट रिस्क नजर आ नहीं रहा है, डिस्पाइट दिस मिडिल ईस्ट आउटफ्लो, जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, आरबीआई ने एक्शन लिए, उससे लिक्विडिटी और साथ-साथ जो ईसीजीसी गारंटी वगैरह दिया, उससे द नियर टर्म एनपीएल रिस्क भी मैनेज हो गया, और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में क्रेडिट ग्रोथ इज ऑलवेज बेटर। ऑन ये देखते हुए आज आज पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक दोनों अपने-अपनी जगह पे स्ट्रेंथ में खड़े हैं।
और इसीलिए आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से हैज़ शोन वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एट दिस करंट लेवल्स। राइट। तो बैंक्स को लेकर आपका व्यू पॉजिटिव है सौरभ जी। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। अच्छा, बैंकिंग स्पेस को लेकर चर्चा हो गई। दूसरा बड़ा स्पेस सर आईटी आज इंडेक्स पूरा 2% ऊपर है, कल भारी गिरावट हमने देखी। और अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा करने से पहले हम आईटी स्पेस को लेकर जिक्र कर रहे थे, स्ट्रीट भी डिवाइडेड है सर। अब मल्टी ईयर लो पे आईटी स्टॉक्स हैं, वैल्यूएशन का कंफर्ट नजर आ रहा है। आप किस तबके में हैं? क्या यहाँ से तस्वीर सुधरेगी आईटी स्पेस की, या फिर और बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं? आपका व्यू? जी, हमारा हम इसको इस तरह से देखते हैं कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखेंगे तो नेक्स्ट 2 साल आईटी सेक्टर में डिफ्लेशन आएगा बिकॉज़ ऑफ डिफ्लेशन इन प्राइसिंग बिकॉज़ ऑफ द एआई रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर। इसके साथ-साथ आपको ग्रोथ मिलेगा बट वो सिलेक्टिव पॉकेट्स में मिलेगा। लार्जर कंपनीज जो है बड़ी आईटी कंपनीज उनको एक अलग प्रेशर और आ रहा है बिकॉज़ ऑफ जीसीसी। आप देखेंगे लास्ट 5 साल में नंबर ऑफ जीसीसी इन इंडिया हैज़ डबल्ड। तो जीसीसी उन्हीं कंपनीज का है जो बड़े जिनकी साइज बड़ी है एंड दे वर जनरली कस्टमर्स ऑफ लार्जर आईटी कंपनीज। तो ये इसकी वजह से आप देखेंगे तो आप नंबर्स भी देखेंगे तो बड़ी आईटी कंपनीज की ग्रोथ और आप छोटी आईटी कंपनीज जैसे एग्जांपल है, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस बट वी होल्ड इन आवर पोर्टफोलियो समथिंग लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इन लोगों ने ग्रोथ डिलीवर किया है। इवन जब लास्ट 2-3 साल में कोई आईटी कंपनी ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पा रही थी। बिकॉज़ इन्होंने अपने आप को इस तरह से पोज़ीशन किया, राइट एक्विजिशंस किए जिसकी वजह से ये करंट एनवायरनमेंट के लिए अच्छे सूटेबल है। सो दिस इज़ या हम आईटी में बड़े सिलेक्टिव हैं। हमको लगता है प्रोडक्ट कंपनीज़ जहाँ पे ऑर्डर विन्स आ रही है, दोज़ आर बेटर। जैसे आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे ओरेकल फाइनेंस, ये भी हमारी पोर्टफोलियो कंपनी है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है बट हम सिर्फ बता रहे हैं कि ये दिस इज़ हाउ वी आर पोज़िशन्ड। बट लार्जर आईटी में भी हमको लगता है कि अभी उसमें पेन आना बाकी है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी तक स्टॉक करेक्ट हुए हैं लेकिन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज़ बीन ओकेश बिकॉज़ आप डीग्रोथ दिखी नहीं है। बट देयर इज़ द चांस कि वहाँ पे डीग्रोथ आप या कुछ क्वार्टर तक डीग्रोथ भी दिख सकता है बिकॉज़ एआई की वजह से प्राइसिंग प्रेशर आएगा। अच्छा, जहाँ पे बहुत अच्छी कूलिंग ऑफ हुई थी लास्ट 3-4 क्वार्टर्स में सौरभ जी, फॉर इंस्टेंस होटल्स, कल अच्छा मूव आया था होटल स्टॉक्स में। ये पूरा का पूरा जो समर और आपका जो हॉलिडे सीजन था अच्छा गया होटल्स के लिए। आप होटल्स में आपका व्यू क्या है इस वक्त? 3-4 क्वार्टर से एक प्राइस डैमेज था इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जैसी भी अर्निंग्स रही हो। करेक्ट। सो आप ऐसा देखिए सर, हम लोग कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस पे ओवरऑल बड़े पॉजिटिव हैं। हम लोग कंज्यूमर स्टेपल्स पे हम कंफर्ट नहीं है बिकॉज़ वहाँ वैल्यूएशन के अगेंस्ट में ग्रोथ नहीं है। लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम लोग बड़े पॉजिटिव है। अगेन आप देखेंगे तो लास्ट 4 साल से और लास्ट 1 साल हैज़ बीन वेरी बैड फॉर होटल्स। आप देखिए लेकिन उनमें काफ़ी कुछ मैक्रो ड्रिवन था। आप देखिए लास्ट साल के शुरू में वी हैड इंडिया में वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। उसके बाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था। उसके बाद में आप साल के एंड में जो बड़ा एक अच्छा सीजन होता है उसमें ये मिडिल ईस्ट वॉर हो गया तो फॉरेन अराइवल्स वीक हो गई। उसके बावजूद सेलेक्टिव कंपनीज ने एक्चुअली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो और इन सब का सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडियन कंज्यूमर ने अपना स्पेंडिंग पैटर्न चेंज कर दिया है। वो आजकल एक्सपीरियंस की तरफ ज़्यादा डाइवर्शन है, वो कन्वीनियंस की तरफ ज़्यादा डाइवर्जन है। सो कंपेयर्ड टू पास्ट जहाँ पे वो बेसिक नीड्स जो अपना जहाँ पे हम लोग पहले जब देखते थे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, जी। इंडियन कंज्यूमर का पेनिट्रेशन लेवल इन काफ़ी कैटेगरीज़ में नहीं था। तो ये डिस्क्रिशनरी तक तो जा ही नहीं पाता था। तो वो बड़ा चेंज है जो हमको दिखता है जो लास्ट 5 साल में स्पेशली कोविड के बाद में ये दिख रहा है। और इसकी वजह से हम लोग इस सेक्टर पे और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इन जनरल पे बड़े पॉजिटिव हैं। तो साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया।